जन्मदिन है। वैसे तो मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता हूँ, शॉर्ट ही बनाता हूँ, लेकिन ऐसे एक्टर का जन्मदिन है जो सिर्फ एक्टर नहीं है, एक जर्नी है, एक व्यक्ति की लाइफ स्टोरी है जो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से डाउनफॉल अपफॉल। अगर हम एक ड्रॉ करते हैं तो इनकी लाइफ ऐसे थी, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, फिर ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे आई, ऐसे आई, और फिर ये भाई साहब ऐसे ऐसे फिर वापस गए। ये देखिए आदमी का डाउनफॉल, कैसे कैसे कहानियाँ। ये बड़े परिवार में पैदा हुए, हरिवंश राय बच्चन के इनके पापा थे और राइटर थे। इनके समझ लीजिए इंदिरा गांधी के दोस्त थे, राजीव गांधी के अमिताभ बच्चन दोस्त थे। एक्टिंग करी, 13 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप गई। उसके बाद 1973 में आई जंजीर, जंजीर से सुपरस्टार बने, फिर धक्का, फिर त्रिशूल आई, फिर दीवार आई, फिर शोले आई, जमीर आई, अमर अकबर एंथोनी आई, दोस्ताना आई, ढेर सारी मूवीज आई, ये पीक पर पहुंच गए। और फिर समय आता गया 1900 समझ लीजिए 94, ठीक है, 1994 आया, फिर बैक टू बैक फ्लॉप पिक्चर चली गई। फिर इतना डूब गए कर्ज में कि इन्हें 2 बंगले थे, जलसा और प्रतीक्षा, बेचने पड़े। वो तो बैंक ने बिकने नहीं दिया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। और फिर इन्होंने केबीसी शुरू किया, केबीसी से शुरुआत की और फिर वापस आए। और यहाँ तक के हालत तो ऐसे हो गए थे, इनको फिल्मों में काम करने के लिए मांगना पड़ा कि भैया गए यश चोपड़ा के पास काम मांगने, 2000 की बात है, 2001 या 2 की, तो काम मांगने के मूवीज़ में काम दे दो तो मिली इनकी मोहब्बतें। और फिर केबीसी और मोहब्बतें ने फिर टर्न लिया और फिर धीरे धीरे अपना पढ़ते धीरे धीरे अपनी जर्नी को फिर से ले गए आसमान को, बिल्कुल रगड़ते, ठीक है। और फिर ये टॉप तक पहुंचा, ठीक है, 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और सबसे ज़्यादा बार नॉमिनेटेड। देखिए कैसी लाइफ की जर्नी, जैसे हार्ट बीट नहीं होती वैसी है। तो सोचिए इस बंदे को आकाशवाणी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया था कि भैया तुम्हारी आवाज़ बहुत ही गंदी है, तुम्हें नहीं ले सकते। आज ये है कि उनकी आवाज़ इनकी पहचान है, ठीक है, गाने भी गाए, डायरेक्शन किया, कंपनी खोली थी ABCL जो कि डूब गई, ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराया वो भी डूब गया, इतने डूबे कि कर्जे में डूब गए। इनके बच्चे अभिषेक बच्चन हैं और फिर सौर्या राय हैं, इनकी बेटी भी है, ठीक है, तो बस, और इनकी अभी आराध्या होती है। तो अभी उम्र है इनकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है भैया, 80 पार हो चुके हैं, लेकिन भाई केबीसी अभी चल रहा है। और नई मूवी भी कल की आई है, बहुत सुपर डुपर हिट हुई है, थामा के रोल में थे। तो सोच ले इस समय में ये बहुत मेहनत तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये बंदा देखिए नॉर्मल बंदा हो ही नहीं सकता, केवल भारत रत्न नहीं मिला इनको, वो भी मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा, भारत रत्न भी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये लाइफ जर्नी है इस बंदे की। तो बहुत कुछ सीखने को है कि आदमी की शुरुआत होती है, ठीक है, फिर कैरियर चूज करते हैं फिल्मों की तरफ। हालात इतने बुरे थे, 13 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो गई, फिर वो वापस आ रहे थे मुंबई रेलवे स्टेशन पे, इनको मिल गए प्रकाश मेहरा जी, और फिर ये रंजीत की स्क्रिप्ट सुनी, स्क्रिप्ट के काम किया और फिर रातों रात एंग्री यंग मैन बन गए, ठीक है। फिर सलीम जावेद और उस समय के डायरेक्टर के साथ मिल के किशोर कुमार के गाने, शराबी के गाने, इतने मतलब बहुत ही मेरे तो फेवरेट रहे हैं, ठीक है, अभी भी हैं, लेकिन पहले की मूवीज़ में वो मेरे ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। तो अभी फिल्म कर रहे हैं, अपनी एज के हिसाब से काम कर रहे हैं। उनके समय के न जाने कितने एक्टर आए गए और चले गए, लेकिन वो बंदा संघर्ष कर रहा है, अभी भी लगा है। हमारी लाइफ की जर्नी भी ऐसी ही होती है कि हम अपनी लाइफ को चूज़ करते हैं कैसे रहना है, ठीक है। तो इनकी लाइफ से बहुत इंस्पायर हो चुके हैं हम लोग। भी रजनीकांत सर का एक वीडियो देख रहा था, तो वो एक बात कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि ये गुटखे का प्रचार कर रहा है, ये कर रहा है। तो उन्होंने एक जवाब कहा कि वो बंदा अमिताभ बच्चन, एक समय था कि भैया उसका सब कुछ बिक गया था, फिर उसने मेहनत करके फिर अपने जो बंगे बिकने वाले थे उनको खरीद के फिर से अपने आप को स्टैंड करना, ये मामूली बात नहीं होती भाई साहब। लोग टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये एक चीज़ आपको बताना भूल गए, इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, सक्सेसफुल नहीं हुए। राजीव गांधी के कहने पे राजनीति में आए, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उनका शायद नहीं था इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए यार, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी और मुझे लगता है आपको भी सीखना चाहिए। लाइफ में डाउनफॉल आते रहते हैं, आपको अच्छे से रहना है और थोड़ा सा फोकस करके अपने काम पे ध्यान देना है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, इम्पोर्टेंट है,
अभी एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, मुकेश अंबानी जी, नहीं अमिताभ जी खुद कहते हैं, टाइम तक जब यहाँ पे थे बैंकरप्ट हो चुके थे, तो धीरू भाई अंबानी ने कहा कि इसका कर्जा मैं चुका देता हूँ, तो मिस्टर बच्चन ने कहा भैया नहीं, हम खुद कर लेंगे, और उस चाहते तो ले सकते थे, लेकिन इस बंदे ने नहीं लिया और अपनी मेहनत के बल पे फिर से वापस स्टैंड हो पाया। ठीक है, तो हमारी भी लाइफ की जर्नी कुछ ऐसी ही होती है। चलिए भैया, नमस्कार।